अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेशाब की नाली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशाब की नाली तंग हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है और उसमें से यूरिन जो है वो आसानी से पास ऑन नहीं होता और ये चीज़ जो है मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। यूरेथ्रा जो है ये एक ऐसी नाली है जो मसाने से यूरिन को लेकर पीनस के थ्रू ये बाहर निकालती है और अगर चोट लग जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए या सोजन हो जाए, जैसे यूटीआई की इन्फेक्शन है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात ये स्ट्रक्चर हो जाता है, नाली जो है वो तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो आम तौर पे जो इसकी वजूहात हैं उनमें एंडोस्कोपी अगर की गई हो, यानी यूरेथ्रा के ज़रिए कैमरा अंदर भेजकर मसाने की अगर कोई डायग्नोज़ करना है, किसी मर्ज़ की तशख़ीस करनी है, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये मसला हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं वो अगर इनलार्ज हो गए हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी ये मसला यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम जो हो सकता है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को सुजाक हुआ है, क्लाइमाइडिया हुआ है उसको, और उसके बाद भी ये मसला हो सकता है। अगर चोट लग गई है पीनस के ऊपर, स्क्रोटम के ऊपर और यानी पेल्विक रीजन के अंदर अगर चोट लग गई है तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। पेशाब की नाली के कैंसर की वजह से, सर्जरी की वजह से। फिर ये है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं और जो सेक्स के ज़रिए, जिनसी मिलाप के ज़रिए जो मर्ज़ फैलते हैं वो इसकी एक वजह बनते हैं। फिर कैथेटर अगर जो है पेशाब निकालने वाली जो नाली को एक्सटर्नल यूज़ की जाती है उसके इस्तेमाल की वजह से ये मसला होता है। रेडिएशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसकी कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से यूरेथ्रल जो है स्ट्रक्चर का मसला होता है। इसकी अलामत के तौर पे अगर हम देखते हैं तो मसाना खाली नहीं होता, बार बार मरीज़ को हाजत होती है। यूरिन मरीज़ करके आता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कुछ यूरिन अभी बाकी है, फिर वो यूरिन के लिए जाता है तो फिर थोड़ा सा यूरिन आ जाता है। मनी के अंदर जो है वो ब्लड आता है, पेट में दर्द होता है, पेशाब में जो है वो ब्लड आता है और बाज़ औक़ात पेशाब जो है वो स्याह रंग का आता है। फिर इसमें ये होता है कि पेशाब की दार जो है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर होती है, बारीक दार आती है पेशाब की, ठीक है। तो इस तरह की इसमें अलामत होती हैं, जलन होती है मरीज़ को पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, एलोपैथी के अंदर तो इसकी कैथेटराइजेशन होती है, डायलेशन इसकी की जाती है और मुख्तलिफ़ सर्जरी इसकी होती है, एंडोस्कोपिक यूरेथ्रोटोमी होती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि परमानेंट जो है वो कैथेटर जो है पेशाब को खारिज करने वाली नाली उसके अंदर रख दी जाती है यूरेथ्रा के अंदर, या स्टेंट डाल दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो ये सर्जिकल या मैकेनिकल जो सपोर्ट है हमें इलाज के दौरान, बाज़ औक़ात ये इसकी ज़रूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको आपके यूरेथ्रा के ऊपर चोट लग गई है या वो ज़ख़म हो गया बहुत ज़्यादा और उससे पेशाब जो है वो पास ऑन नहीं हो रहा, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टेंट जो है वो वक्ती तौर पे उसके अंदर डालना ज़रूरी होता है या उसके कैथेटर जो है वो डालना ज़रूरी होती है। तो ये सपोर्ट जो है वो कई दफ़ा ज़रूरी हो जाती है। होम्योपैथी में नाज़रीन 82 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर पेशाब की नाली तंग हो गई है तो बेशुमार होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन हैं जो इस मसले को हल कर सकती हैं। तो सबसे पहले जिस मेडिसिन का मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जो पॉलीक्रेस्ट है और वेल प्रूव्ड मेडिसिन है पेट्रोलियम। ये अगर पेशाब की नाली में कंट्रिक्शन हो गई है, कंट्रैक्शन हो गई है या उसके अंदर वो नैरोनेस पैदा हो गई है या स्ट्रक्चर पैदा हो गया है, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर यूरेथ्रा जो है वो सख्त हो गया है तो ये उसको नरम करेगी और उसकी अंदर जो स्कार टिशू का मसला हो गया उसको भी ये ठीक करती है और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसमें ये होता है कि पेशाब जब मरीज़ करता है तो उसको दर्द होता है, जलन होती है
और ख़ास तौर पे अगर सुजाक के बाद किसी मरीज़ को ये स्ट्रक्चर का मसला हुआ है, उसकी यूरिथ्रा जो है वो तंग हो गया है, नैरो हो गया है, तो ये मेडिसिन जो है ना बहुत ज़बरदस्त काम करती है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है सल्फ़र। सल्फ़र नाज़रीन होम्योपैथी की एक बहुत ही वेल नोन और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो मुख्तलिफ़ अमराज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके जो सिम्पटम्स हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। यानी पूरी बॉडी के ऊपर इस दवा का बहुत ही ज़्यादा गहरा असर है और ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। सुजाक के बाद पेट्रोलियम की तरह सुजाक के बाद अगर किसी मरीज़ को इसका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है, उसका यूरिथ्रा जो है वो नैरो हो गया है, तंग हो गया है, कंट्रैक्ट हो गया है, तो ये मेडिसिन जो है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर इसमें ये होता है कि एक ख़ास बात जो है कि मरीज़ को उसका यूरिथ्रा जो है वो ठंडा महसूस होता है, उसमें ठंडक महसूस होती है। हालांकि ये एक वार्म मेडिसिन है और इसका जो मरीज़ होता है उसको गर्मी बहुत लगती है और इस तरह की उसमें प्रॉब्लम होती हैं। फिर हम बिस्तरी के दौरान, चूँकि सीमन जो है वो भी इसी रास्ते से, इसी यूरिथ्रा के रास्ते से खारिज होती है, तो जब मरीज़ हम बिस्तरी करता है तो उसको एजैकुलेशन के दौरान, डिस्चार्ज के दौरान उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मनी के अंदर ब्लड भी आता है, यूरिन के अंदर भी ब्लड आता है, और यूरिथ्रा के अंदर जो मीट्रिस होती है, जो नाली का मुंह होता है, उसके ऊपर जलन होती है, दर्द होती है, ख़ारिश महसूस होती है बहुत ज़्यादा, मरीज़ का उसको मलने को दिल करता है। तो नाज़रीन ये है, और दर्द बहुत ज़्यादा होता है पेशाब करने से पहले और दौरान के अंदर बहुत दर्द होता है, जलन होती है। नाज़रीन ये है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या चीज़ होती है, और 82 मेडिसिन में से मैंने यहाँ 2 मेडिसिन का जिक्र किया है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।